बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने एवरीडे साइंस की जो लेक्चर सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है। 4 क्लास से लेकर 10 क्लास तक इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे और इसमें 1 पेपर जॉब और ईटा जॉब्स की कंप्लीट तैयारी है वो हो जाएगी। अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये हम लोगों ने पहले 4 क्लास स्टार्ट की थी, 5 क्लास अब स्टार्ट करना। ये 20th लेक्चर है, यानी 20वां लेक्चर है। 10 चैप्टर थे, 9th क्लास थे, वो 4 क्लास के वो कंप्लीट किए। अब 10 5th क्लास के थे, तो आज लास्ट चैप्टर है। ये लास्ट चैप्टर सारा प्रैक्टिकल है, उसके अंदर भी एवरीडे साइंस से रिलेटेड था। ये भी जनरल प्रैक्टिकल फील्ड वाला है, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ग्लॉसरी है, जो कि पूरी बुक के ओवरव्यू जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी उसमें से भी एमसीक्यूज बनते हैं, तो वो भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह 5th क्लास आज वाइंड अप हो जाएगी और उसके बाद हम इंशाल्लाह 6th क्लास के जो लेक्चर हैं वो अपलोड करेंगे। तो बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर दिए गए हैं, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पर टेस्ट सेशन ले रहे हैं, तो वो अगर पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, बेटा ये सारे का सारा प्रैक्टिकल है कि सेफ्टी मेजर्स हैं, अपने एरिया को क्लीन रखें, अपने इर्द गिर्द अननेसेसरी ऑब्जेक्ट हैं उनको रिमूव करते रहें, वर्क प्लेस को खुश्क रखें ताकि बंदा गिरने से बचा रहे, शार्प टूल्स को हाथ ना लगाएं, बच्चों को वो बताएं, फायर से दूर रहें, फायर को किस तरह से बुझाया जाता है ये पता होना चाहिए, जो तारें हैं बिजली की और उनके टूल्स हैं उनका पता होना चाहिए बच्चों को, फोल्डिंग टर्निंग ऑफ द पेजेस, ये सारी की सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। और टीचर्स को ये सारे प्रैक्टिकल वर्क हैं वो सिखाने चाहिए। टेक्निकल मॉडल्स बनाने के ये सारे के सारे तरीके बताए हुए हैं कि किस किस तरीके से ये मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, ये मुख्तलिफ स्केच बनाए गए हैं। तो इसमें कोई खास एमसीक्यूज बनने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम इतना इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लास्ट स्पिरिट लेवल ये एमसीक्यूज है। स्पिरिट लेवल कौन से होते हैं? जो हॉरिजेंटल सर्फेसेज होती हैं उसको चेक करने के लिए कि वो इक्वल है या नहीं। ये इस तरह से अंदर एक वो दाना सा फेर रहा होता है एक लिक्विड के अंदर, वो इस तरह से सरफेस के ऊपर रखा जाता है। अगर वो झुकाव हो रहा, अगर वो बिल्कुल मिड में हो, स्पिरिट लेवल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू चेक वेदर द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल और नॉट। हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये जो एयर बबल सा बन जाता है इसके अंदर, वो अगर बिल्कुल मिडल आइज हो जाए तो मतलब वो सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इक्वल है। अगर वो ऊपर नीचे हो तो इसका क्या मतलब है? वो सरफेस इक्वल नहीं। तो स्पिरिट लेवल किसके लिए यूज होता है? हॉरिजॉन्टल सरफेसेस को ये कारपेंटर्स, मेसन्स हैं, फ्रेम मेकर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, ये यूज कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेसेस को इक्वली चेक करने के अंदर। और इसके अलावा प्लम्ब लाइन क्या होती है? ये प्लम्ब लाइन वो होती है जो कि वर्टिकल सर्फेसेस को सीधा चेक करने के लिए यूज होती है। ये 2 एमसीक्यूज इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लम्ब लाइन मैं असल तौर पर आपको दिखा भी देता हूं। ये प्लम्ब बल्ब होता है जो कि एक रस्सी के साथ बंद होता है कि और ये चेक करने के लिए कि आया कि दीवार सीधी है या नहीं, या झंडा वगैरह लटकाने के लिए जो हम पोल लगाते हैं वो सीधा लगा है या नहीं, तो प्लम्ब लाइन के जरिए ये चेक किया जाता है। ये वर्टिकल सर्फेसेस को चेक करने के लिए, और स्पिरिट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस को चेक करने के लिए यूज हो रही होती है। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड्स, ये एलईडी की वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसके अंदर एलईडी के ये जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, इसके अंदर जो पॉजिटिव लाइन होती है वो क्या होती है? वायर है। पॉजिटिव लेग है वो बड़ी होती है एलईडी लाइट्स के अंदर, और जो नेगेटिव लेग है वो छोटी होती है। बस एक ये याद रखना। और ये 12 वोल्ट की बैटरी से ये चलती हैं। ये बस एक और यहाँ पर एमसीक्यूज था, बाकी इसके अंदर भी फजूलियात हैं। बाकी सारा प्रैक्टिकल है, फजूलियात तो नहीं, प्रैक्टिकल है, मॉडल्स बनाने के तरीकेकार बताए हुए हैं, कोई इतने खास नहीं है। इसके अंदर जो पढ़ेंगे फर्स्ट एड क्या चीज होती है कि वो टेम्पररी केयर जो कि एक पर्सन को दी जाती है हॉस्पिटल ले जाने से पहले। डिजास्टर मैनेजमेंट के डील करना एक इमरजेंसी सिचुएशन को, अर्थक्वेक को, फ्लड को, फायर को, इसको डिजास्टर मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है। ड्रेसिंग ऑफ द वाउंड, जख्म है जब ऑपरेट होता है या कोई जख्म वैसे लग जाए तो उसकी ड्रेसिंग कैसे की जाती है? सबसे पहले जख्म को साफ किया जाता है, स्टीराइल ग्लव्स पहने जाते हैं, उसके बाद जख्म को वॉश करना, ब्लड को रोकना, फिर जख्म को वॉश करना किसके जरिए? सलाइन वाटर के जरिए। स्टीराइल उसको करना सलाइन वाटर के जरिए, क्लीन किया जाता है। उसके बाद उसको उसके ऊपर गॉज लगाए जाते हैं, गॉज लगा के और पायोडीन लगा के उसको स्टेरिलाइज किया जाता है और उसके बाद उसको बांध दिया जाता है। ये सारे का सारा जख्म को बांधने के तरीके कार है।
अगर हमारे से कंट्रोल ना हो रहा तो हमें हॉस्पिटल बच्चे उस बंदे को भेजना चाहिए। उसके अंदर सबसे पहले इमरजेंसी कॉल करें, उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करें। अगर उसको सांस नहीं आ रहा है तो वो फर्स्ट एड के बारे में बताएं। जैसा कि आजकल हमारे कॉलेज के अंदर भी 1122 वाले ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, जो फर्स्ट एड के बारे में। तो ये फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है, ये जरूर लेनी चाहिए और बच्चों को भी सिखानी चाहिए। तो अर्थक्वेक या फ्लड या फायर आ जाए तो ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन, ये किस तरह से करना है कि किस तरीके से क्लास के अंदर ये चीज़ों को कंट्रोल करना है कि अगर कोई बिल्डिंग गिरने का खदशा हो किस तरह से क्लास को ये कंट्रोल करना है, और बचना कैसे, होल्ड कैसे करना है, स्टैंड अप कैसे करना है, भागना कैसे है, ये टीचर का काम होता है बताना। आग से बचने के लिए कौन कौन से काम किए जाते हैं यहाँ से। मेकिंग द टेक्निकल मॉडल्स आर यूजफुल स्किल्स, स्पिरिट लेवल्स किसके लिए, हॉरिजॉन्टल सरफेसेस के लिए यूज होता है। मेसन्स है जो प्लम्ब लाइन यूज करते हैं वर्टिकल स्ट्रेट करने के लिए, और उसके बाद जो टेक्निकल यूज है मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए यूज हो रहे होते हैं। फर्स्ट एड किट है, फर्स्ट एड है वो जरूरी होती है, और नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है बचने के लिए, उनको लाइफ को बचाने के लिए। वी चेक द हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस किसके जरिए, स्पिरिट लाइन के जरिए। यूज द कीप वॉल वर्टिकल, सीधी लाइन को चेक करने के लिए ये कौन सा यूज होता है, प्लम्ब लाइन। सलाइन वाटर किसके लिए, क्लीनिंग ऑफ वाउंड के लिए यूज होता है। और उसके बाद स्टीराइल गॉज किसके लिए यूज होता है, और बैंडेज ऑफ द वाउंड। और इमरजेंसी फोन कॉल किसके ऊपर, 1122 के ऊपर करनी चाहिए, ताकि ये जो हमारी इमरजेंसी जो क्या होते हैं एम्बुलेंसेज हैं उनको कॉल करके मरीज को अगर पहुंचाना है। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश, बुक सारी हो गई है खत्म। आज के चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट थे वो 4-5 MCQ थे, वही एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों ने सारा रीड आउट करके उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बुक कंप्लीट हो गई है। अब ग्लॉसरी को एक नजर देख लेते हैं। एम्फीबियंस वो वर्टिब्रेट्स जो कि खुश्की पर भी रहते हैं और पानी पर भी रहते हैं। एम्फीबिया का मतलब होता है डुअल लाइफ, जो पानी के अंदर बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं और रहते दोनों लाइफ के अंदर है, तो उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। एनिमल वो किंगडम जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, उनको एनिमल कहते हैं। एनिमल की डेफिनेशन ये होती है हेटेरोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर है। बैक्टीरिया क्या चीज है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि हर इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों तरह के होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो होते हैं जो कि टूट सकें और डिकम्पोज हो सके। बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लाइफ इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। बर्ड्स वो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके फीदर और बीक होती है और एग ले करते हैं। केमिकल चेंज वो होती है जो कि न्यू सब्सटेंस बना देती, जो कि रिवर्स नहीं हो सकते। फिजिकल चेंज में रिवर्स हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, जानदारों के छोटे बड़े ग्रोह में अरेंजमेंट करना उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पर। क्लोज सर्किट ए कंप्लीट पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर वेपर से लिक्विड बनना। कंडक्टर जो कि बिजली को यानी कि इलेक्ट्रॉन को या बिजली को गुजार सके, ऐसे चीजों को कंडक्टर कहा जाता है, जैसा कि लोहा वगैरह है। कोर है सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ है। क्रस्ट है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है। डाइकोट प्लांट जिनके 2 कोटिलेडन्स होते हैं। अकाइनोडर्म्स, अकाइनो का मतलब होता है स्पाइन्स, डर्मा का मतलब होता है अकाइनोडर्म स्पाइन स्किन वाले जानदार जो कि समंदरों में पाए जाते हैं स्पेसिफिकली। द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक करंट असल तौर पर क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट द टेम्पररी मैग्नेट मेड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल अराउंड द ये आयरन रॉड के इर्द गिर्द जो बनाई जाती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। उसके बाद एवेपोरेशन, टर्निंग ऑफ द वाटर इनटू द वेपर्स। फर्स्ट एड वो इंस्टेंट ट्रीटमेंट जो कि इंजर्ड पर्सन को दी जाती है। फिश वो वर्टिब्रेट होता है जिसके ऊपर गिल्स और फिन्स होते हैं और पानी में रहती है। और फ्रीजिंग जो लिक्विड से सॉलिड बनना। फंजाई वो किंगडम होता है जिसके अंदर डीकंपोजर्स वगैरह मौजूद होते हैं। फ्यूज द पीस ऑफ द थिन वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि सेफ्टी पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। ह्यूमस ये आज ही मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर के अंदर। ह्यूमस डेड ऑर्गेनिक मैटर है जो कि मिट्टी के अंदर मौजूद होता है डीकंपोज ऑर्गेनिजम्स की वजह से और डीकंपोज्ड प्लांट्स की वजह से। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, वो एनिमल जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। इंसुलेटर जिसमें से बिजली पास ना हो। जो आगे आते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिनमें से लाइट निकलती है। मैग्नेटिक कंपास क्या होती है, डिवाइस टू लोकेट ऑल द डायरेक्शन। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं।
और उसके बाद आ जाते हैं जी मैमल्स, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चे देते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं। मेंटल क्या होता है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द वो सेकंड मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ और सबसे भारी और बड़ा पार्ट होता है। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बनना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो छोटे छोटे जानदार जो कि माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जाते हैं। माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा जाता है। मोलस्क, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स और शेल्ड एनिमल्स, ये होते हैं। मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और डीकंपोजर्स हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोनोकोट प्लांट जिनमें एक कोटिलेडन होता है। नॉइज, एनी अनप्लेजेंट साउंड जो कि हमें इरिटेट करे, नॉइज कहलाती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो कि डीकंपोज ना हो, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसा कि प्लास्टिक्स होते हैं। ओपैक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट ना गुजरे। ओपन सर्किट, जो जब स्विच ऑफ होता है तो ओपन सर्किट होता है, तो तब बिजली नहीं चलती, पास नहीं हो रही होती। और उसके बाद पैथोजन, कोई भी ऐसी चीज जो बीमारी फैला सके, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी फैला सके, जैसा कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेनिक फंजाई होती है। फिजिकल चेंज जो कि अक्कर हो, रिजल्ट फ्रॉम नो, जिसमें नया सब्सटेंस ना बने और जो रिवर्स भी की जा सके। प्लैनेट, हेवनली बॉडी जो कि हमारी यूनिवर्स में मौजूद होती हैं। प्लांटी, ऐसा किंगडम जिसके अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लम्ब लाइन वो होती है जो आज ही पढ़ी है इसी चैप्टर के अंदर, जो वर्टिकल लाइन को स्ट्रेट करने के लिए यूज होती है। और उसके बाद आगे आ जाता है जी पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये पोलिनेशन है जो कि रिप्रोडक्शन में यूज होती है। प्रोटिस्टा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एनिमल, प्लांट और फंजाई लाइक जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। ये गलत लिखा हुआ है, ये प्रोटिस्टा के अंदर बैक्टीरिया नहीं आते, बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर गलती है। यहाँ पर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह आते हैं। आगे आ जाता है जी रिप्रोडक्शन, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके जरिए नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। रेप्टाइल, रेंगने वाले या क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी ड्राई और स्केली स्किन होती है। सैटेलाइट, हेवनली बॉडी होती है जो कि अर्थ के इर्द गिर्द मूव कर रही होती है। शैडो, डार्क शेड होता है जो कि पैक ऑब्जेक्ट का रोशनी के सामने रखें तो उसके पीछे बनता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which does not flow is called as the static electricity। और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं जिनमें से पार्शियल लाइट गुजरे, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं जिनमें से कंप्लीट लाइट गुजरे। और वायरस वो इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, वायरस ऑर्गेनिज्म नहीं होता जो कि बीमारियां कॉज करता है। और वर्म्स इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं जिनकी थिन और सॉफ्ट बॉडी होती है। ये मेरा ख्याल है सारी डेफिनेशन जो पूरी बुक में पढ़ाई थी वो सारी की सारी कवर हो गई हैं, और ग्लासरी भी कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। 5th क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इंशाल्लाह 6th क्लास के लेक्चर्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। बाकी आप हमारा अगर पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333 260 5045, ताकि आप लोग अपनी तैयारी है वो कंप्लीट कर सकें 1 पेपर जॉब्स के लिए भी। और इसके अलावा 1 पेपर के अलावा जो बाकी जॉब्स आती हैं, टीचिंग रिलेटेड जॉब जिनमें एवरीडे साइंस का पोर्शन आता है, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, तो वो उसके लिए भी आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।